या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। शारदीय नवरात्रि की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बने रहे। आज से नवरात्रि व्रत का आरंभ हो रहा है। नवरात्रि का व्रत करने और व्रत कथा को सुनने से स्त्री पुरुष सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख दरिद्र का नाश हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है, व्यक्ति के सभी रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सुनेंगे शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन सुने जाने वाली नवरात्रि की पावन व्रत कथा। तो सभी भक्तगण इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। बोलिए मां शैलपुत्री की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, शारदीय नवरात्रि का आरंभ और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे करना क्यों निषिद्ध किया गया है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? सब कुछ विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र मिलता है, धन की लालसा करने वाले को धन मिलता है, विद्या चाहने वालों को विद्या मिलती है, सुख चाहने की इच्छा रखने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपदाएं दूर हो जाती हैं, घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है, मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि को व्रत नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित अंगहीनता को प्राप्त हो जाता है। उसके संतान नहीं होती, वह धन धान्य से रहित भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता रहता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित हो जाती है, नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन उपवास न कर सके तो एक समय पर भोजन कर लें और 10 दिन बांधुओं सहित नवरात्रा व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले समय में इस महाव्रत को किया, अब मैं उसकी कथा सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं ध्यान पूर्वक सावधान सुन रहा हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमत अपने पिता के घर रह बाल्यावस्था को प्राप्त हो गई। अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम आदि किया करता, तो वह उस समय पर नियम से वहां पर उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी अवसावधानी देखकर बहुत क्रोध आ गया। वह अपनी पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दृढ़ मनुष्य से तेरा विवाह कर दूंगा। पिता के ऐसे वचन को सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी कि हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा हर तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से या दृढ़ से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। पिताश्री, मेरा तो अटल विश्वास है
जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े रहने से तीषाण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इसी प्रकार कन्या के निभरता वचनों को सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोध होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, हो मेरा तो बड़ा ही दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जीवन वन में उन्होंने वह दिन रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत किए। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा को देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम चाहे सो वरदान मांग सकती हो। भगवती देवी का ऐसा वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न हो मैं प्राणियों का दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की स्त्री थी, अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तेरे पति को न भोजन दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रा का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर प्रदान करती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे देवी दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया उस व्रत का पुण्य एक दिन का पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से जब दुर्गा देवी ने तथास्तु ऐसा वचन कहा तब उसके पति के शरीर को देवी भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया और वह क्रांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोगों का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली है, प्रसन्न हो मन वांछित फल प्रदान करने वाली है, दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कार निर्जीवन मन में मैं विचरण कर रही हूँ। आपने मेरा इस आपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमानी धनवान कृतिवान जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वरदान प्रदान करके देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ इच्छा हो सो वर मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे नवरात्रा व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन को सुनकर दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रा व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
नवरात्रि में 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सकें तो एक समय पर भोजन कर लें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि से पूजा करें और पुष्पों से विधितादि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कृति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ देने से कार्य सिद्ध होता है। आंवला से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार संपूर्ण पुष्पों और फूलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, विल्लव अर्थात बेल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है। बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवला से कृति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल और फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें। यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा भी दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, उसमें तनिक भी संदेह नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत को करने से अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बतलाकर और फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष और स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्बल मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्बल व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुमको बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंदित हो उठे और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मन, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्रि का महात्म्य सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जान सकता। एक बार प्रेम से बोलिए, देवी भगवती की जय हो। तो आइए, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है तो हम अब श्रवण करेंगे माता दुर्गे के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में माँ शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में जब उत्पन्न हुई तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं को अपने यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु भगवान शिव को उन्होंने इस यज्ञ में नहीं बुलाया। देवी सती ने जब यह सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। इस स्थिति में तुम्हारा वहां पर जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। भोलेनाथ की इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी इच्छा कम ना हुई। माता सती के हठ को देखकर भगवान शिव कुछ ना कर सके और माता सती पिता के घर पर पहुंच गई। पिता के घर पहुंचकर देखा
कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा था। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय गिलानी और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर भोलेनाथ जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सह ना सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वहीं योगा अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। ब्रजपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शिवजी क्रोधित हो उठे। अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को विध्वंस करवा दिया। सती ने योगा अग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया और अगले जन्म में शैलराज हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती उन्हीं के नाम है। प्रिय भक्तगणों, इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव से ही हुआ। कहा जाता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री का दर्शन करता है, उनकी कथा को सुनता है, तो उनके सारे वैवाहिक जीवन के जो कष्ट हैं वे दूर हो जाते हैं। क्योंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए उन्हें वर्षरूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। एक बार प्रेम से बोलिए, माता शैलपुत्री की जय हो। जय मां भवानी। ओम नमः शिवाय। तो आइए इसी के साथ ही सुनते हैं मां वैष्णो देवी की कथा। हंसाली नामक गांव में मां वैष्णो की एक परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। वह निसंतान होने से बड़े दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुमारी कन्याओं को बुलाया। मां वैष्णो कन्या भेष में उन्हीं के बीच में आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर मां वैष्णो देवी वहीं पर रही और श्रीधर से बोली कि सबको अपने घर भंडारे के लिए निमंत्रण देकर आओ। श्रीधर उस दिव्य कन्या की बात को मान लिया और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश दे पहुंचा। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उसके दूसरे शिष्यों को भी भोजन के लिए निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांव वासी तो अचंभित हो गए कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांव वासी आकर भोजन के लिए इकट्ठे हो गए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसने का कार्य शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उन्होंने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां वायु वेग से त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ जी उनके पीछे पीछे चले गए। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यताओं के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगी। माता ने उनके अनुग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलाधार निकाल दी। माता ने उस जल में अपने केश भी धोए। आज वही पवित्र जल धारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने और उसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश करके 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उनके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ जी से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा था, वह आदि जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात मान ली।
तब माता की गुफा की दूसरी ओर स्मारक बनाकर निकल गया। यह गुफा आज भी अर्ध कुमारी या आदि कुमारी या गर्भ भोजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्ध कुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। वह स्थान आज भी माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को वापस जाने के लिए कहा, फिर भी नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ जी से युद्ध किया। भैरवनाथ ने हार नहीं मानी और जब वीर हनुमान निडाल होने लगे तब माता वैष्णो ने काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन के 8 मील दूर त्रिकुट पर्वत की भैरवी घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हटी भैरवनाथ का वध किया था, उस स्थान पर पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। उसी स्थान पर मां काली दाएं और मां सरस्वती मध्य और मां लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा मांगी। तब माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ जी का मुख्य उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना था। उन्होंने न केवल भैरवनाथ जी को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाई, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यताओं के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर भैरवनाथ जी के दर्शन करने को जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया, सदा के लिए अंतर्गर्म हो गई। इसी बीच माता वैष्णो देवी ने पंडित श्रीधर को स्वप्न में सब कुछ बताया। वे त्रिकुटा पर्वत की और उसी रास्ते में आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अतः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा और दिनचर्या बना ली। श्रीधर की पूजा से मां वैष्णो देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती आ रही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सत, रज और तम 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी, महादुर्गा ने अपने सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट पर रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अनुरूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्षों की होने पर उस कन्या को यह सब मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है। तब वह भगवान श्री राम को पति के रूप में मानकर उनको पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुंचे। तब समुद्र तट पर ध्यान मगन उस कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री रामचंद्र जी से पत्नी के रूप में स्वीकार करने को लिए कहा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस कन्या से कहा कि उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में मैं कल्कि अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की श्रेणी पर जाकर तप करो और भक्तों के कष्टों और दुखों का नाश कर जगत कल्याण करती रहो। श्री रामचंद्र जी रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त की। तब माँ ने नवरात्रा मनाने का निर्णय। लोग नवरात्रा के 9 दिन की अवधि में
रामायण का पाठ भी करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो की स्तुति की जाए। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा के लिए अमर हो जाओगी। एक बार प्रेम से बोलिए, माता वैष्णो देवी की जय हो। माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपका जीवन सदैव सुखमय बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट में ज़रूर लिखें, जय हो भगवती देवी दुर्गा की।